तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन करते हैं किसका, जर्नल एंट्री का। जैसा कि क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रमेश फॉर अप्रैल 2019 आर गिवन बिलो, जर्नलाइज दैम। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। हमारे पास एंट्री क्या है यहाँ पे, कहता है अप्रैल की 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 13 अप्रैल, फिर 20, 22, 24, 28, 30, इस तरह के हमारे यहाँ पे फर्दर एंट्रीज गिवन है। देखिए एंट्रीज में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये जनरल एंट्री हमने क्या था अपनी लास्ट वीडियो में पहले ही पढ़ ली थी कि हमारे पास जनरल एंट्री किस किस तरह से पास होगी। तो देखिए इन जनरल एंट्री को हम यहाँ पे पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं, जनरल एंट्री पास करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा किसका, जनरल एंट्री का। जनरल एंट्री का फॉर्मेट देखिए मैंने यहाँ पे डबल बनाया है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में कहते हैं डबल साइड की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। बस यही हमारा क्या होता है जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है। इसको मैंने देखिए हमारा बोर्ड इतना बड़ा नहीं है जो हम इसको नीचे तक ले जाए, तो हमने इसे 2 बार बना लिया है यहाँ पे सिर्फ। इसमें कहते हैं कंफ्यूज मत होना कि कहते हैं जनरल एंट्री का फॉर्मेट का ये पूरा तो नहीं है। जनरल एंट्री फॉर्मेट कितना है, यहाँ पे सिर्फ हाफ है, जो यहाँ पे डेट से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्रेडिट पे खत्म हो रहा है। इवन यहाँ पे भी डेट से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, क्रेडिट पे खत्म हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जनरल एंट्रीज की पास करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एंट्री जैसे कि आपको दिख रही होगी, आपसे टीएस गिरवाल की बुक से क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। पहली एंट्री हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट करा किससे, कैश से। तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी 1 अप्रैल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। विद कैश क्या करा हमने, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट एंट्री क्या है स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे देखेंगे पेड इनटू बैंक। हमने क्या करा, पेड कर दिया बैंक में पैसा। तो हमारे पास यहाँ पे दूसरी एंट्री कौन सी रहेगी, हमारी तारीख की 2 अप्रैल की। क्या एंट्री है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे, पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब क्या है, बैंक में हमने पैसा पेड कर दिया। तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, एसेट्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने कैश में से पेड किया है। नरेशन क्या रहेगी यहाँ पे स्टूडेंट, बीइंग कैश पेड टू बैंक। इसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमारे पास थर्ड एंट्री है यहाँ पर, बॉट गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स क्या करे, कैश में परचेज कर लिए। तो हमारे पास एंट्री क्या रहेगी यहाँ पे, 3 अप्रैल की एंट्री है स्टूडेंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। ये हमारे पास जनरल एंट्री होगी। इनके अमाउंट भी देख लेते साथ में, 1,20,000 और 50,000। तो हमारे पास कितना हो गया, इसका अमाउंट दे रखा है 20,000 और इनका अमाउंट कितना दे रखा है, 1,00,000 और नेक्स्ट कितना है, 50,000। ये हमारा अमाउंट भी क्या हो गए, पुट हो गए। इसके बाद हमारे पास जनरल एंट्री है, ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हमने क्या करा है, विड्रॉल करा है पैसा। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल यूज नहीं है, ये चीज हमने क्या है, ऑफिस यूज के लिए करा है। तो हमारे पास यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी, 4 अप्रैल, कैश अकाउंट डेबिट, और कहां से निकाला है पैसा, बैंक से निकाला है, टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा निकाला है स्टूडेंट हमारे पास, यहाँ पे हमने निकाला है यहाँ पे 10,000 रुपए। कितने निकाला है यहाँ पे, 10,000 रुपए। और यहाँ पे हमारे पास नरेशन क्या रहेगी इसकी, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। हमने बैंक में से पैसा क्या कर लिया, विड्रॉल कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। हमने कृष्णा वगैरह गुड सोल्ड कर दिए। कितने के गुड सोल्ड करें स्टूडेंट, हमने यहाँ पे देखेंगे 15,000 रुपए के। तो हमारे पास एंट्री क्या रहेगी, 13 अप्रैल
गुड्स सोल्ड करें किसको, कृष्णा को, तो कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 15,000 रुपए का था, 15,000 और 15,000। नरेशन क्या रहेगी, बी गुड्स सोल्ड टू कृष्णा। यहाँ पे हमारे कुछ जर्नल एंट्री पास हो चुके हैं, 1 2 3 4 5। बाकी एंट्री हम यहाँ पे पास करेंगे। देखिए एंट्रीज हमारे पास क्या है नेक्स्ट, और यहाँ पे देखते हैं, साथ साथ देखते चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बोट गुड्स फ्रॉम श्याम। हमने कहते हैं गुड्स परचेज करे किससे, श्याम से। तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, देखो क्रेडिट एंट्री है हमारे पास, ये डेट है यहाँ पे हमारे पास, डेट 20 अप्रैल, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। कितने का गुड्स परचेज किया हमने यहाँ पे स्टूडेंट, 22,500। नरेशन क्या रहेगी, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। हमने गुड्स परचेज कर लिया किससे, श्याम से। इसके बाद हमारे पास एंट्री क्या है स्टूडेंट, कृष्णा रिटर्न गुड्स। कृष्णा ने कहते हैं गुड्स हमें क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए, कितने के, 2,000 रुपए के। अब कृष्णा कहता है जिसे हमने गुड्स सेल किए थे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये सेल रिटर्न हो जाएगी। डेट है यहाँ पे कितनी इसकी, 22 अप्रैल। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। कितने का गुड्स है यहाँ पे स्टूडेंट, 2,000 रुपए का। कितने का है, 2,000 रुपए का। नरेशन क्या रहेगी स्टूडेंट यहाँ पे, बीइंग रिटर्न गुड्स बाय कृष्णा। कृष्णा ने क्या करा, गुड्स हमें रिटर्न कर चुका है। इसके बाद एंट्री क्या है यहाँ पे, रिसीव फ्रॉम कृष्णा 12,500। हमें कृष्णा से कितने मिले, 12,500 मिले, और डिस्काउंट कितने का दे दिया स्टूडेंट, हम 500 रुपए का दे दिया। डिस्काउंट देना हमारे लिए क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सपेंस होगा। तो जब हम कहते हैं हमें पैसा मिल रहा है, हमें रिसीव मिल रहा है, और रिसीव हो रहा है किससे, कृष्णा से हो रहा है कितना, 24 अप्रैल हमें कैश रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। साथ में क्या हो रहा है, डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी, डेबिट होगी। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और किससे मिल रहा है हमें, कृष्णा से। तो हमारे पास यहां पे देखिए 12,500 कैश में मिले, 500 रुपए का डिस्काउंट था, टोटल कितने मिल गए हमें, 13,000 रुपए। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। हमें कृष्णा से क्या होगा, गुड्स रिसीव हो चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद एंट्री हमारे पास, डेट है यहाँ पे 28 तारीख, 28 पेड कैश टू श्याम। हमने श्याम को कैश पेड कर दिया कितना, 21,500। डिस्काउंट रिसीव हुआ कितना, 1,000 रुपए का। तो हमारे पास क्या रहेगी यहाँ पे, डेट है हमारे पास इसकी 28 अप्रैल। कैश पेड किया है, किसको करा है, श्याम को। तो श्याम डेबिट टू, हमारे पास क्या गया, कैश गया, और हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है। डिस्काउंट रिसीव्ड होने वाली क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्या होता है स्टूडेंट, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम एंट्री क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो यहाँ पे 21,500 तो हमने कैश में पेड करे, 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो टोटल कितने पेड कर दिए, 22,500। कितने पेड करे स्टूडेंट, 22,500। और शाम से हमने इतने का ही क्या करा था, गुड्स परचेज किया था। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास, कैश सेल्स फॉर द मंथ। हमने कैश सेल्स करी है, पहले से नरेशन किया था यहाँ पे, बीइंग पेड टू श्याम। हमने
शाम को क्या कहते कैश पेड कर दिया। अब कैश सेल्स हुई थी कितने की, 80,000 रुपए की 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल की हमारे पास एंट्री है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 80,000 रुपए कैश सेल्स है। एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सेल इन कैश। अमाउंट कितना रहेगा स्टूडेंट यहाँ पे, 80,000 रुपए और 80,000 रुपए। यहाँ पे देखिए मोस्टली एंट्री हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एंट्री पास कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, पेड रेंट एंड पेड सैलरी। हमने 5,000 रुपए एज अ रेंट पेड कर दिया है और 10,000 रुपए एज अ सैलरी पेड कर दी है। तो हमारे पास ये क्या है, एक्सपेंसेस है। क्या है, इसकी कंबाइंड एंट्री पास कर देते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में जगह तो बची नहीं, थोड़ी मैं ऊपर एंट्री पास कर देता हूँ। इसकी एंट्री क्या रहेगी, रेंट अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने कैश में पेड करी है। रेंट कितने का था स्टूडेंट, 5,000 रुपए का। सैलरी कितने की थी हमारे पास यहाँ पे, 10,000 रुपए की। और कितना टोटल पेड कर दिया, 15,000 रुपए। नरेशन क्या रहेगी, बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड इन कैश। कितनी तारीख की एंट्री थी ये, 30 अप्रैल की। देखिए सेम डेट की एंट्री थी, इसलिए हम इसकी कंबाइंड एंट्री पास कर दी। अगर ये सेम डेट की नहीं होती, इसकी कंबाइंड एंट्री हम पास नहीं कर सकते थे, फिर हमें अलग अलग डिफरेंट करनी पड़ती। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंस पेड करने की हमने एंट्री पास कर दी। इस तरह से क्वेश्चन हमारा क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है।